आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम वर्क और एनर्जी का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने कल वर्क वर्क समझ लिया था। आज हम क्या समझेंगे? एनर्जी। तो क्या होता है एनर्जी? क्या होता है ये एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क। जो हम वर्क कर रहे थे अब तक, उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरत होगी उस वर्क को करने के लिए। तो बस यही डेफिनेशन बन जाती है। क्या डेफिनेशन बन जाती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बोलो, लिखो मत, बोलो, आप बोलो, आप। टू डू वर्क। एंड की क्या आवश्यकता है? कि एंड एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? यूनिट जूल। यूनिट क्या है? जूल। और बिगर यूनिट क्या होंगी? हैं, मीटर कहाँ से आ गया? किलो जूल। किलो जूल, किलो जूल, मेगा जूल। अभी कॉमर्शियल यूनिट भी आ जाएगा, वो भी इसका क्या होता है? बिगर यूनिट देखेंगे उसको भी। अब इसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैं आपसे डिस्कस शायद कर भी रहा था कल, पता नहीं आपसे या किसी और बैच में। आपसे नहीं किया? हाँ, स्केलर है। वर्क और ये दोनों स्केलर हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। कैसे डिफरेंट फॉर्म में? कुछ तो मैं बता ही देता हूँ आपको। तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। पंखा घूम रहा है तो उसमें काइनेटिक के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हो। कोई चीज़ घूम रही है, कोई मोशन हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं उसको। ठीक है, तो काइनेटिक कोई चीज़ मोशन में, काइनेटिक एनर्जी। और रुकी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। जैसे कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, मतलब उसकी एनर्जी, अंदर एनर्जी भरी हुई है। पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब एनर्जी भरी हुई है, भर जाए किसी तरीके से एनर्जी, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मोशन में है तो काइनेटिक। ठीक है, और रुकी हुई है तो पोटेंशियल। जैसे ये मार्कर है, क्या आपको क्या लग रहा है इस टाइम को इसमें कुछ एनर्जी है? हैं? है पोटेंशियल एनर्जी? पक्की बात है? कैसे? तो रुका हुआ है, से क्या मतलब है? धरती पर रख दूं इसको तो फिर भी होगी, फिर नहीं होगी। अभी क्यों है? हैं? ग्रेविटी नीचे, क्या कह रहे हो? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे, अभी मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है, और तुम नीचे तुम्हारी नाक हो, तो नाक में तुम्हारी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि जब इसको छोड़ूंगा तो ये इसमें हाइट, इसके हाइट की वजह से इसमें एनर्जी है। इसको जब ऊपर से उठाया गया होगा तब इसमें एनर्जी भर गई, इसमें एनर्जी भर गई। कभी आपने, अब तो जनरेशन चेंज हो गई, मोबाइल वगैरह चलाती रहती है, तो पहले क्या होता था? चाबी वाली गाड़ी आती थी, उसमें चाबी भर दो, उसको छोड़ दो, फिर वो आगे भागती थी गाड़ी। अभी भी आती हैं, चलाई हैं आपने? तो आप उसमें कौन सी एनर्जी भर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी भर देते हो। तो जैसे आप छोड़ते हो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, और स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबा दूं मैं तो एक्चुअली उसमें दबाने से पोटेंशियल एनर्जी भर गई। कौन सी? अब उसको तुम्हारी नाक के पास ला के छोड़ दूं तो नाक में लगेगी नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थी। समझ रहे हो कि नहीं? तो डिफरेंट, और कौन कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक मतलब लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को। आगे जाके पढ़ोगे लाइट में कैसे एनर्जी होती है। अगर तारों में करंट चल रहा है तो उसमें एनर्जी है। कौन एनर्जी, किसकी वजह से एनर्जी है? क्यों एनर्जी है तारों में? इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी कैसे लेके आ रही है? किस चीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जब तारों में भागते हैं ना, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, सारी एनर्जी लिख देता हूँ, आप देख लो एक बार। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जी लिख दी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, साउंड, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है? अच्छा, एक लॉ है, किसका? आइंस्टीन का। किसका? आइंस्टीन का। तो उन्होंने एक ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन दी थी। एक्चुअली होता क्या है? एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है?
एनर्जी ना तो बन सकती है ना ही ख़त्म हो सकती है, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही ख़त्म की जा सकती है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अभी आप ये भी देखोगे किस एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है अभी आपको, 10th में थोड़ा और पढ़ोगे। काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? केमिकल को किसी और में आप केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भी बदल सकते हो, हीट में भी बदल सकते हो। कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कभी दिखाई हो आपको लैब में, तो उसमें हीट निकलती है, नहीं दिखाई कभी? चलो देखोगे आगे। एक चूना होता है, चूना, चूना जानते हो आप? CO, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने बताया होगा केमिस्ट्री में, थोड़ा बहुत पढ़ाया हो तो। अच्छा, आप अभी तक इतना नहीं पढ़ाया आपने? नहीं, अभी नहीं बताया वो। हाँ, CO चूना होता है, उसमें क्या पानी डाल दो तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा, बाल्टी गर्म हो जाएगी पानी। तो वो केमिकल रिएक्शन हुई, उसने केमिकल रिएक्शन ने किस में एनर्जी कन्वर्ट कर दी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हीट हो जाता है। समझ रहे हो बर्तन? तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी आपने देखी है? साउंड एनर्जी सुनी है? हाँ, मतलब देखी नहीं है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से कुछ एनर्जी निकल रही है, आपके मुंह में जा रही है ये साउंड? हाँ, कानों में जा रही है, कानों में जा रही, कान के पर्दे हिल रहे हैं तभी तो आपको सुनाई दे रहा है। कभी वो देखें, अब तो वैसे वाले आते हैं, उस पर वो लोहे का वो लगा रहता है। पहले जो होता डीजे जो आते थे, उसमें वो हिलते थे जब चलते थे ना, अभी भी देखे होंगे हिलते हैं। जैसे अगर कोई कागज़ ले लो, आप बोलो तो कागज़ हिलेगा, तो क्या साउंड की वजह से ही तो हिल रहा है, एनर्जी है। हाँ, उसके सामने रख दो, अरे बोलने में ही रख दो, हिल जाएगा कागज़। वो जो डब्बे होते हैं, जो साउंड होते हैं डीजे, वो भी हिलते हैं, साउंड में भी एनर्जी होती है भाई। न्यूक्लियर एनर्जी, अभी कोई टेंशन मत लो, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या चक्कर होता है समझोगे आप। लाइट में भी एनर्जी होती है, लाइट जल रही है, दिखाई दे रही है आपको, लाइट की वजह से ही दिखाई दे रहा है। तो ये सब एनर्जी है, आपको समझनी है। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है बस, ठीक है, बनाई या बिगाड़ी नहीं जा सकती। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यही पढ़ना भी है अभी आपको। अब ये देखोगे काइनेटिक से कैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल से कैसे काइनेटिक बदल रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ना है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन पढ़ोगे। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो वो कहाँ से आया फॉर्मूला वो समझोगे आप, ठीक है। तो फिलहाल हमने कितने क्वेश्चन और तैयार कर लिए। एक तो व्हाट इज एनर्जी लिख लोगे आप, क्या एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और उसका अगर यूनिट पूछ ले तो जूल बता दोगे, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो 8 फॉर्म्स मैंने लिखवाई, तो आप लिख दोगे वो में से जितने भी पूछे 4-5 लिख लोगे ना, तो आप एनर्जी की फॉर्म लिख लेना। एक ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का अच्छा नाम से ही एक से काइनेटिक से क्या समझ में आ रहा है आपको? तो अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझो बच्चों आप। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, नाम से काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अब आपसे पूछा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो क्या जवाब दोगे आप? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी किसकी वजह से हो? ड्यू टू या बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको डिनोट किससे करते हैं? एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को ई के से डिनोट करेंगे, ई के, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी की दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ आप 2-3 एग्जाम्पल दो मुझे फटाफट काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, किस चीज़ में काइनेटिक एनर्जी है? खींचने में तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी उसमें। अरे यार वो तो दबा के तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर दोगे ना आप। मोशन, कोई चीज़ मोशन में होनी चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, साइकिल चल रही है, कार चल रही है, पंखा चल रहा है, सब काइनेटिक एनर्जी है। कोई चीज़ अगर मूवमेंट में है तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है उसमें, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी में है, तो उसके मास का वेलोसिटी पता है तो इसमें रख दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से?
इसका डेरिवेशन करेंगे हम, क्या करेंगे, डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनते रहोगे मेरी बात को, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। मान लो एक ये क्या है, हमारा पहिया है कार का, ठीक है, एक ही पहिया दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिखा रहे। ये चल के इधर आ गया, ये रेस्ट में था, कैसे था रेस्ट में था। इसमें हमने एक्सेलरेटर दिया पैर से, अब पैर से दिखा नहीं पा रहा मैं, एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, कार हमारी आगे पहुँच गई। इनिशियली मान लो इसकी वेलोसिटी थी 0, कितनी, बाद में वेलोसिटी हो गई u v। इनिशियली u वेलोसिटी 0 थी, बाद में v हो गई इसकी वेलोसिटी। तो एक्चुअली इसमें कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया होगा, ठीक है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा इसमें, ठीक है ना, और मास भी होगा बॉडी का, मास, सारी चीज़ें। आप तो चाहो तो लिख लो, या फिर लिख लोगे ना, लेट मास ऑफ द बॉडी इज m and it is initially at rest and attain a velocity v, attain a velocity v, ठीक है। तो अगर जब इसने रेस्ट में थी, वेलोसिटी v अटेन कर ली, तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई ये हमें पता करना है, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ गई। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, F इंटू डी। एस कर ले रहे हैं क्योंकि हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें डिस्टेंस को एस लिया था। ये लिखना भूल गया मैं, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कि क्या लिख सकते हो, let mass of the body is m and it is initially at rest and attain a velocity v and traveled a distance s। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो E इक्वल टू F इंटू एस। तो हमने जो फोर्स लगाया होगा हमने इसमें, तभी आगे बढ़ी है, तभी इसमें एक्सेलरेशन मिला, बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन मिल नहीं सकता। तो फोर्स लगाया, डिस्टेंस s ट्रेवल कर गई, हमें इनकी वैल्यू लगानी है, हमें कुल मिला के क्या लेके आना है, m लेके आना है और v लेके आना है, हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। s की जगह क्या रख दूं, f की जगह क्या रख दूं, आप बताओ, आप कहोगे वही रख दूंगा मैं, f की जगह क्या रख दूं, हैं, f की जगह f का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू ए। क्यों रखा m इंटू ए, क्योंकि m तो मिल गया ना, m फॉर्मूले में है। s की जगह क्या रख दूं, s की जगह, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर u तो 0 है, इनिशियली रेस्ट में था ये, v स्क्वायर बराबर 2as। तो s कितना हो जाएगा यहाँ पर, v स्क्वायर अपॉन 2a। क्यों नहीं लग सकती भाई, जब एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट में तो थर्ड इक्वेशन तो लगानी पड़ेगी ना। मतलब थर्ड क्या कोई सी भी लगा सकते हो, हमें एस चाहिए था, एस सेकंड में होता है तो थर्ड में होता है, ठीक है, सेकंड में लेकिन टी आ जाता है, टी हमें चाहिए नहीं, इसमें टी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो टी हमें नहीं चाहिए, समझे भाइयों और बहनों। तो यहाँ पर हमने थर्ड क्यों लगाई, थर्ड सेकंड में एस होता है और थर्ड में एस होता है, तो सेकंड वाला चाहिए नहीं कि उसमें टी होता है, थर्ड वाला चाहिए हमें क्योंकि उसमें वी भी होता है यू भी होता है, ठीक है। ये हमने लगाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर तो ये रहा, यू स्क्वायर हटा दिया, जीरो है क्योंकि, और 2s, s की वैल्यू कितनी आ गई, 2a को नीचे ले गया, s बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2a। सही बात है या नहीं, ठीक है। तो e के इक्वल टू m है, ये m को m रहने दो, अच्छा ए भी, अरे s तो लिखा ही नहीं मैंने, f की जगह m रख दिया, और s की जगह क्या रखोगे, s की जगह ये रख दो v स्क्वायर अपॉन 2a, ए से ये कट गया। तो प्यारे भाई और बहनों क्या आया ये, 1/2 m v स्क्वायर, सही है, बोलो, एक 1/2 m v स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर में आता है ये, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट मैंने क्या डाल दिया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो
क्या मतलब है इसका? मोमेंटम जानते हो अब क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था आपको, हैं? नहीं, मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करेगा, मोटा और पतला। मैं बताया था, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमको इसको किसकी टर्म में चेंज करना है? काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर v है, m है, दोनों चीज़ हैं, बट यहाँ स्क्वायर नहीं है m पर, v पर तो स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख रहा हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? मैं v की वैल्यू, चलो मैं ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे आसान पड़ेगा। देखो वन, ध्यान से देखना, 1/2 m है ना, ये v स्क्वायर। ऊपर नीचे अगर m की मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे तो 1m आएगा, ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, ऊपर नीचे m की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे m आ गया, एक एक्स्ट्रा था तो नहीं, ऊपर m स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब e के 1/2 mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, दोनों का स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर, नीचे m। इसको मोमेंटम लिख सकते हैं, m इंटू वी को मोमेंटम लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर अपॉन m। तो e के इक्वल टू क्या गया? 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इन टर्म ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम एंड मास। यहाँ पर वेलोसिटी और मास के टर्म में थी, या मोमेंटम और मास के टर्म में। ठीक है, आप इसको समझ लो, ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपको ये रटना ही पड़ेगा। जैसे अगर मोमेंटम दे रखा है तो मोमेंटम यहाँ पे लगा देना, p इक्वल टू एम बी से, यहाँ से वेलोसिटी निकाल के यहाँ लगा देना, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। बाकी इसको अभी आप लिख लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मोदी जी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम समझ चुके हैं पहले ही, कैसे मैंने बता दिया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी पोटेंशियल एनर्जी की, बता दो फटाफट। हाँ, एनर्जी ड्यू टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक पोजीशन और शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या, पहले मतलब समझो, स्पेसिफिक पोजीशन का क्या मतलब है? जैसे अभी ये मार्कर अगर जमीन पे रखा है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, जमीन पे मतलब नीचे जमीन पे। अगर मैं इसको जमीन से ऊपर उठा रहा हूँ, मतलब इसमें एनर्जी भर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एनर्जी भर जा रही है। अब मैं छोड़ूंगा तो ये जब जाके नीचे गिरेगा तो इसमें एनर्जी होगी। समझ पा रहे मेरी बात को? उसकी पोजीशन की वजह से। अभी जब जमीन पे अगर धरती पर रख दूँ तो एनर्जी नहीं है, लेकिन ऊपर उठा के रख दूँ तो एनर्जी है। समझ पा रहे हो? स्प्रिंग को अगर दबा दूँ, शेप चेंज कर दूँ तो एनर्जी है। बॉल को अगर मैं दबा दूँ तो उसमें एनर्जी भर जाएगी, क्योंकि जैसे ही छोड़ूंगा वो भागेगी वो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो एनर्जी किसकी वजह से? उसकी पोजीशन की वजह से, या फिर उसके शेप की वजह से। चेंज इन शेप नहीं, चेंज इन शेप। शेप को चेंज करोगे तो वापस वो उसी शेप में आना चाहेगा। तो एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आसान है। स्पेसिफिक ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मैंने बता दिया, जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है। मान लो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन आपने उसको उठा के ऊपर रख दिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी इसमें? कितनी? जितनी हाइट होगी, हाइट के अकॉर्डिंग। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो भर जाएगी P होगी mgh। mgh कहाँ से है? mg तो क्या है? फोर्स, h क्या है? हाइट। ठीक है, हाइट जितनी रिटर्न कर ली इसने, वही फॉर्मूला वही लगेगा, W इक्वल टू F इंटू एस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से लेके आप यहाँ पहुँचा दिया आपने, तो वर्क कितना किया? जितना वर्क किया उतनी एनर्जी इसमें भर जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने में आपने वर्क कितना किया? कितना वर्क किया? अरे वर्क इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, फोर्स कितना था इस ऑब्जेक्ट का? अगर मास m है तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ mg, इसका वेट के बराबर फोर्स लग रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना करवा दिया आपने इसमें? h। अगर h बड़ा, हाइट बढ़ा दी, तो W इक्वल टू क्या बन जाता है? mgh। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सीधा है, इसके डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधा से बन गया ये। हाँ
हाँ हाँ, तो ईपी लिख लो इसको, ई मत लिखो, ये पोटेंशियल एनर्जी बनी, ईपी लिख लो, एनर्जी पोटेंशियल, mgh, सही है, क्लियर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो आपकी एनर्जी, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और समझना है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में बाकी सारे जितनी भी एनर्जी लिखी थी, कौन से किससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वो तो मैंने बता दिया, वो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है काइनेटिक्स से पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? काइनेटिक्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है वो समझना है। तो ध्यान से मेरी बात समझते रहोगे आप, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम हमको लगेगा नहीं, मैं फटाक से 2 मिनट में बता दूंगा। उसके बाद आपका रह जाएगा पावर, और पावर के बाद दी एंड, कॉमर्शियल यूनिट और रह जाएगा, वो खत्म करते हैं अभी। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये मान लो ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से छोड़ा, जब ऊपर से छोड़ा, जब मैंने रोक रखा है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी है, पकड़ रखा है, जैसे मार्कर ले लो, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी है या नहीं? अरे उड़ा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक नहीं है। इसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट पे है ना, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी अभी फिलहाल 0 है। पोटेंशियल 100 मान ली मैंने, कितनी मान ली? 100 मान ली, ठीक है। जब ये बीच में आया कहीं, ठीक है, जब ये बीच में आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी भाई, हाइट कम हो गई ना, तो पोटेंशियल मान लो 100 से हो गई 80, तो उस टाइम पे काइनेटिक कितनी होगी? 20, क्योंकि कन्वर्ट होगी ना, मैंने बताया था। अब इसमें जैसे यहाँ से छोड़ा था तो अब इसमें इस टाइम मोशन होगा, तो चल रहा होगा ये बॉल, ठीक है। फिर और नीचे आ जाओ, एक जगह अगर मैं इसमें पूछ लूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैं कह दूँ 30 है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 70। जब ये धरती से टकराएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो अगर मोदी जी हैं तो कुछ भी समझना मुश्किल नहीं है। आपको समझ में आ गया? क्लियर है? बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ज़्यादा हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो इसमें हम पूरा समझते हैं कि इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, पूरा ड्राइव करते हैं, ड्राइव की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ठीक है। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अगर h हाइट है तो mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0। फिर जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे, ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ पाओगे आप इस चीज को। अब पहले समझ लो आप पावर, क्या समझोगे? पावर। तो पावर किस में ज्यादा होती है? पावर किस में ज्यादा है? क्या कह रहे हो? मोदी जी में। तो पावर का मतलब क्या होता है मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। रिया और सुमित, सुमित ने खाई 7 दिनों में 210 रोटी, ठीक है। कितने खाई? 7 दिनों में 210 रोटी। और रिया ने खाई हैं 4 दिनों में इन्होंने खा ली 4 दिनों में 160 रोटी, ठीक है। किस में एनर्जी, किसको एनर्जी, किसको पावर ज्यादा मिलेगी? हैं? एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, एनर्जी तो ठीक है इनको ज्यादा मिल जाएगी, पावर किस में ज्यादा है? तुम में। इनमें ज्यादा है। पूछो कैसे? ये पर डे कितनी रोटियां खा रही हैं ये? बोलो। 40। तुम पर डे कितनी खा रहे हो? बोलो। 30। तो पावर किसकी ज्यादा है? समझे? पावर का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, एनर्जी
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन लिख लो, रेट जब किसी पर यूनिट टाइम की बात होती है तो उसको रेट बोल देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो समझ गए, इसकी यूनिट क्या होगी पावर की, बोलो, वॉट। वॉट क्या, वॉट। ठीक है, इसकी यूनिट वॉट हो गई। और आपको पावर के बारे में फॉर्मूला लिख लो, पावर इक्वल टू W/T। ठीक है, और क्या लिखोगे आप, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद आप लिख लो, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपको समझना है। तो इसमें आपको क्या समझना है, बहुत ध्यान से समझोगे आप। इसमें होता क्या है, ये आपके घर पे जो बिजली आती है, बिजली, ठीक है, आपने तो अभी नहीं सुना होगा कभी कि कितने यूनिट खर्च हो गए, ये भी होता है। जैसे मीटर होता है, उसमें यूनिट आते हैं, यूनिट वो रीडिंग लेके जाता है, कितने यूनिट खर्च किए आपने, उसी के अकॉर्डिंग बिजली का बिल बनता है। पर यूनिट 10 रुपये के हिसाब से या कितना भी बने, जितना भी, तो यूनिट्स आते हैं। वो यूनिट क्या है, यूनिट मतलब एनर्जी। भाई आप अपने घर पे एनर्जी तो यूज़ कर रहे हो, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब वो यूनिट कहाँ से आ गए, क्या मतलब है यूनिट का, एक यूनिट एनर्जी कितने के बराबर है, तो एक यूनिट एनर्जी यहाँ पर बराबर, ये कॉमर्शियल यूनिट मतलब वही है जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो 1 किलो वॉट आर इक्वल होता है 1 यूनिट। यूनिट मतलब कौन सी यूनिट, जो आपके घर पे बिजली यूज होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, किसके बारे में, पूछ लो, आता हूं मैं भी। तो 1 किलोवाट, हाँ देखते हैं, कोई नहीं अभी इधर। 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, क्या मतलब इस चीज का, बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझोगे। ठीक है, तो होता क्या है, अच्छा इसमें एक चीज, तो 1 इधर से लिख दो उल्टा, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वॉट, अरे क्या लिख दिया मैंने, मतलब क्या है इस एनर्जी का मतलब क्या है वो समझो बहुत ध्यान से। इसका मतलब ये है वॉट, वॉट का मतलब, अच्छा एक डेफिनेशन लिख लेते, 1 वॉट, वॉट इज 1 वॉट, वॉट इज 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो पावर की यूनिट बताई थी मैंने, वॉट। पावर क्या होता है, E/T या W/T। तो किसी चीज की पावर 1 वॉट, किसी चीज की पावर क्या है 1, मतलब पावर तो समझ रहे हो भाई, पावर कितनी है 1 है, 1 और यूनिट वॉट है तो 1 वॉट। तो पावर 1 वॉट का मतलब है अगर किसी ने वर्क किया कितना 1 जूल, क्या किया 1 जूल वर्क किया 1 सेकंड तक, अगर किसी ने 1 जूल वर्क किया कितने तक, 1 सेकंड तक, तो उसकी पावर कितनी है 1। अगर किसी ने 1 सेकंड में 2 जूल वर्क किया, उसकी पावर कितनी है 2 वॉट। समझिए मेरी बात को, अगर किसी ने 4 सेकंड में 20 जूल वर्क किया, उसकी पावर कितनी है 5। 20 क्या 20/4 5 आ जाएगा, 5 वॉट इसकी पावर है। ठीक है, तो पावर का मतलब 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड तक कोई 1 जूल वर्क कर रहा है तो उसकी पावर कितनी बोली जाएगी 1 वॉट बोली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट का मतलब हो गया, जैसे किलो वॉट का मतलब तो 1 हो गया, वॉट का मतलब 1 और किलो का मतलब 1000, तो 1000 कह सकता हूं 1000 वॉट। 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट। और ये आर, समझ रहे हो मेरी बात को, आर, एक आर में कितने सेकंड, अच्छा वॉट क्या होता है जूल अपॉन सेकंड, वॉट क्या होता है 1000 जूल अपॉन सेकंड। एक आर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा
तो कितना आएगा 3600, कितने जीरो हो गए 3600 ये और 000 ये, तो कितना आया 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 और एक 6 वाला, तो 6 इतनी जूल। तो ये आपको समझ हो सकता है कम आया हो, लेकिन आप इसको इस चीज़ को फाइनल वाले रिजल्ट को याद कर लेना, बाकी एक बार फिर मैं समझा दूंगा दोबारा। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर जूल एनर्जी। तो 1 यूनिट जो कॉमर्शियल यूनिट होती है आपके घर पर, उसमें कितना होता है, अच्छा इसमें कितने में बात करें तो लैख वैख में बात करें तो कितना हो जाएगा 36 लाख, 36 लाख जूल एनर्जी होती है किसमें 1 यूनिट एनर्जी वो आपके घर पे खर्च होती है। ठीक है ना, बात समझ में मेरी थोड़ी थोड़ी, तो इसको तो आप नोट कर लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर मैं एक चीज़ और बतानी है, उसको और समझो फटाफट। कर लिया नोट, ये जल्दी करो। अरे जल्दी कर लो भाइयों बहनों, हो गया? ठीक है, अब इसको समझो। देखो 1 यूनिट किलो वॉट आर, यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि इतनी एनर्जी होती है 1 यूनिट में। कितनी एनर्जी होती है 36 लाख जूल एनर्जी होती है 1 यूनिट में। ठीक है, लेकिन इससे मजा नहीं आ रहा आपको, कुछ मतलब फीलिंग नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? फीलिंग। अब आएगी फीलिंग जब मैं समझाऊंगा। अगर मान लो आपके घर पे एसी लग रहा है, क्या लग रहा है? एसी। और वो एसी कितने का है? 1 किलो वॉट का। कितने का? क्या मतलब है उस एसी 1 किलो वॉट का है? एसी 1 किलो, अच्छा छोड़ो, ये जो एलईडी बल्ब दिख रहा है ये 15 वॉट का है। कितने का? क्या मतलब है 15 वॉट का? क्या मतलब है? एक सॉरी 15 वॉट का मतलब ये 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी यूज करेगा ये? 15 जूल। वॉट का मतलब बताया ना मैंने अभी। तो 15 वॉट का मतलब है 1 सेकंड में कितनी एनर्जी छोड़ रहा है ये बल्ब? 15 जूल। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 1 किलोवाट का जो एसी है, ये 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूज कर रहा है? 1000 जूल। किलो का मतलब 1000, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, 1000 वॉट। तो 1000 मतलब इसका क्या मतलब हो गया? तो ये जो एसी है हमारा 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी यूज कर रहा है? होते हैं 1 किलोवाट के एसी, 2 किलोवाट के, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट का एसी होता है। तो 1 किलोवाट का एसी है मतलब नॉर्मल एसी है। तो 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी यूज कर लेगा वो? 1000 जूल एनर्जी यूज कर लेगा 1 सेकंड में। ठीक है, और ये जब एसी, यही जब एसी 1 घंटे तक चलेगा, आर आ रहा है ना आर, यही जो एसी 1 घंटे तक चलेगा तो कितने यूनिट खर्च हो जाएंगे? 1 यूनिट। 1 किलोवाट का एसी, 1 किलोवाट का एसी 1 घंटे तक चलेगा, ये भी 1 ये भी 1, तो कितने यूनिट आ जाएंगे? 1 यूनिट जाएगी। मतलब 1 किलोवाट का एसी अगर आपका 1 घंटे तक चल गया, 1 यूनिट बिजली गई। 1 यूनिट बिजली की कॉस्ट है हमारे मार्केट में और अराउंड 10 रुपीज़। कितना? 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये की बिजली खर्च कर दिया आपने 1 घंटे एसी चला लिया। तो वो तो ये ऊपर का है, थोड़ा बहुत वायर वगैरह में भी एनर्जी खर्च होती है, बहुत सारी जगह होती है। तो लगभग आप 15-20 रुपये मान लो, 1 घंटे एसी चल गया तो 15 रुपये गए आपके। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना ये। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें किलोवाट एनर्जी पे, कॉमर्शियल यूनिट पे, कि आपके घर पे देखेंगे कितनी बल्ब है, कितने वो हैं, तो हम एनर्जी पता कर पाएंगे कितने यूनिट एनर्जी खर्च हो रही है, कितने रुपए का बिजली का बिल आएगा 1 महीने का। इस तरीके के क्वेश्चन भी करने हैं। और बहुत सारे जो पीछे हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उससे पहले और क्या पढ़ा था हमने? वर्क समझा था, वर्क क्या होता है। तो जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े सब पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे कल। कब? कल। ठीक है, तो आप थोड़ा रिवाइज करके आओगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। जितनी भी थ्योरी मैंने समझा दी आपको, तो पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है। ठीक है, पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं एक बार। क्वेश्चन जो आपको समझ आ सकते हैं एक्सरसाइज के, वो खुद से कर लेने हैं। जो समझ नहीं पाओगे उनको मैं समझाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करा दूंगा, जो नहीं आ पाएगा आपको तो आपको पढ़ के आना है घर से। ठीक है, अब मुलाकात करते हैं हम कल मोदी जी के साथ।